हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत से बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 हिंदी के पेपर में संस्कृत भाग में कुछ इस प्रकार का एक गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे जिसमें से एक को आपको सॉल्व करना होगा। तो इस वीडियो में हम इसी गद्यांश को सॉल्व करेंगे जो कि महामना मालवीय चैप्टर से है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से आंसर देना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ मैं बताऊँगा कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए इससे आपका 7 मार्क क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, और लिखा रहेगा कि दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि संदर्भ के साथ, संदर्भ में क्या लिखते हैं, चैप्टर का नाम। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिया है कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार ठीक है, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवय आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीडे मास्नास्वपश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। ठीक है, अदास्मकम मध्ये अनुपस्थित तो अपि। ठीक है, महामना मालवीय स्वयस्वोन्मूल रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसे निगमनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एवं। क्योंकि ये संस्कृत है, ठीक है, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा आपको पता होगा, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे देना है। तो सबसे पहले लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे पैसेज दिया रहेगा तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड है उसको लिख देना है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ महामना विद्वान। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को ये पता चल सके कि कौन से पैसेज को आपने किया है। लास्ट में है उपस्थित एवं, तो इसको लिख देते हैं उपस्थित एवं। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि किस पैसेज को आपने किया है। और हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्लैक से। ठीक है, संदर्भ, आप लोगों को ब्लैक इसके से डालना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब देखिए संदर्भ में लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे लेसन का नाम, किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए ये आपका महामना मालवीय से लिया गया, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत है तो संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय, ठीक है, नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हमें लिखना है संदर्भ। मैंने आपको बताया पहले पैसेज पढ़िए, समझिए कि किस चैप्टर से, उसके बाद में आपको संदर्भ में उस चैप्टर का नाम लिख देना है। अब देखिए आपको अनुवाद करना होगा, तो अनुवाद पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसका अनुवाद। जैसे महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चित। ठीक है, यानी कि महामना विद्वान, महामना मालवीय जी जो थे वो विद्वान थे। ठीक है, वक्ता का मतलब भाषण करता या लेक्चरर इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, वक्ता थे, धार्मिक नेता एवं पटु मतलब कुशल पत्रकार आसीत, यानी कि पत्रकार थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ठीक है, अभी मैं आपको लिखकर बताऊंगा, लिखा है मैंने तो उसको मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। देखिए परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवा आसीत, यानी कि इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, लोगों की सेवा करना। ठीक है, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमास वापस्यच तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्चम
आक्रोध। ठीक है, यानी कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, दुखितान और पीड़माताम, यानी कि दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ पर शीघ्र उपस्थित होकर उनकी सहायता करते थे। ठीक है, सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। ठीक है, आगे देखिए, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, यानी कि प्राणियों की सेवा करना। ठीक है, अध्यात्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो यत मूलरूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थिता एवं, यानी कि इसका हिंदी होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर, यानी कि महामना मालवीय जी आज हमारे बीच नहीं हैं, अब फिर भी वे अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक लोगों में, ठीक है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच भले ही महामना मदन मोहन मालवीय जी ना हों, लेकिन वे अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए सभी के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता यानी कि भाषणकर्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। ठीक है, यानी कि प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे देखिए, आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में देना है, एक लिखना है संदर्भ, उसमें आपको सेम इसी प्रकार से लिखना है, किसी भी चैप्टर से पूछा जाता है, बट आपको सिर्फ लेसन का नाम यानी कि पाठ का नाम चेंज कर देना है। ठीक है, और अनुवाद आपको जो है पहले से आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, जो अनुवाद मैंने बताया है। और ऐसे मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि हर चैप्टर से, संस्कृत भाषा या महत्व, महामना मालवीय, जितने भी चैप्टर हैं सभी के मैंने इम्पोर्टेंट गद्यांश और श्लोक आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सभी चीज़ें आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मिल जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और हिंदी व्याकरण दो पार्ट होता है, तो हिंदी व्याकरण में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जाकर वहाँ से इसे देख सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अतीते प्रथमे कल्पे जनाः एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानुवर्णन। ठीक है, चतुष्पदा अति सन्निपत्य एकम सिंहम राजानुकुर्वन् ततः शकुनगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने अस्थायित्य इति उक्तवन्तः। ठीक है, अथ ते परस्परं वलोकयन्तः एक मुलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। देखिए ये आपका जो है संस्कृत का गद्यांश है। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, अब बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है, अच्छे से संस्कृत। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसे अगर हमें सॉल्व करना, अभी मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा, लेकिन अगर इसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पर है अतीते, ठीक है, अतीते, फिर डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके यहाँ पर आपको लास्ट वर्ड लिखना है, लास्ट वर्ड है इत्योचन। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं इत्योचन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वर्ड है। पहले इसे इसलिए लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके, दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे, एक करना होगा, तो उसे कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने किस गद्यांश को किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से डॉट डॉट करने के बाद आपको लिखना है सबसे पहले संदर्भ। ठीक है, हेडिंग डालना है संदर्भ, तो संदर्भ को अच्छे से हेडिंग डालना है आपको इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको लिखना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको लिखना है यह गद्यांश, यह गद्यांश, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है,
के संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत है तो आपको लिखना है संस्कृत भाग में संकलित अब पाठ का नाम लिखना है। तो ये पाठ का जो नाम है वो है जातक कथा, ठीक है, जातक कथा। तो जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम, ठीक है, जो आपके सिलेबस में जातक कथा चैप्टर है उसमें 2 पार्ट हैं, 2 शीर्षक हैं, एक उलूक जातकम, एक नृत्य जातकम, ठीक है। तो ये आपका उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है, उद्धृत है का मतलब लिया गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, डैश है आपका इस प्रकार। तो देखिए ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से संदर्भ में हमें पाठ का नाम लिखना होता है। अब हम लिखेंगे इसका हिंदी व्याख्या। तो यहां पर हमें हेडिंग डालना है अनुवाद, ठीक है, अनुवाद। अब अनुवाद हमने हेडिंग डाल दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद चलिए हम जान लेते हैं। देखिए जो मैं पढ़ाऊंगा वही मैं लिखाऊंगा। तो देखिए क्या है, अतीते प्रथम कल्पे जनः एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वा कार्य परिपूर्ण पुरुषम राजानुकुवरन, ठीक है। यानी कि अतीते प्राचीन काल में, प्रथमे कल्पे प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में, ठीक है, जनः मनुष्यों ने एकम विरूपम एक सुंदर, ठीक है, रूपम मतलब एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी कि सौभाग्य से प्राप्त, समस्त सुलक्षणों से युक्त, ठीक है, सौभाग्य प्राप्तम का मतलब सौभाग्यपूर्ण, ठीक है, सर्वाकार परिपूर्णम यानी कि सभी कार्यों से परिपूर्ण, अर्थात सभी सुलक्षणों से युक्त, जिसके पास सभी प्रकार के लक्षण हो। पुरुषम पुरुष को राजानम कुर्वन, ठीक है, यानी कि राजा बनाया, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सुलक्षणों से युक्त, ठीक है, पुरुष को अपना राजा बनाया। अब हुआ क्या कि चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम पिंग राजानम कुर्वन, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, चतुष्पदा यानी कि चौपायों ने, जिसके पास यानी कि पशुओं ने, इसका अर्थ, ठीक है, जिसके पास 4 पैर होते हैं। अपि सन्निपत्य, ठीक है, यानी कि एकत्रित होकर, एकम एक, सिंह मतलब शेर को, ठीक है, सिंह का मतलब शेर को, राजानम कुर्वन यानी कि राजा बनाया। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चौपायों यानी कि पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को यानी कि शेर को राजा बनाया। तथा शकुनीगढ़ का मतलब होता है पक्षियों, ठीक है, पक्षी। हिमवत प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश, ठीक है, एकस्मिन इकट्ठे होकर, एकस्मिन, ठीक है, पाषाणे यानी कि एक शिलातल, बड़ा सा पत्थर जो होता है उस पर सन्निपत्य इकट्ठे होकर कहा, ठीक है, यानी कि चौपायों ने तो अपने सिंह को राजा बनाया, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातर पर एकत्रित होकर कहा, क्या कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, यानी कि मनुष्येषु राजा, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते दिखता है, तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी, यानी कि कहा कि मनुष्यों का राजा है और चौपायों का भी है। अस्माकम पुनरंतरी राजा नास्ति, यानी कि अस्माकम हमारे, पुनरंतरी बीच, राजा नास्ति नहीं है, और हमारे बीच राजा नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि हमें भी किसी को राजा बनाना चाहिए। तो देखिए अराजको वासे नाम न वर्तते, यानी कि अराजको वासे बिना राजा के नाम न वर्तते, रहना ठीक नहीं है, ठीक है, यानी कि बिना राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। आगे देखिए एको राजस्थाने स्थापितः इति उक्तवन्तः, यानी कि एको राजस्थाने, एक को राजा के स्थान पर यानी कि राजा के पद पर, स्थापित यानी कि नियुक्त, इति उक्तता करना चाहिए, यानी कि किसी एक को राजा के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए। अथ ते परस्परम वलोकयन्तः एक मुलूकम दृष्टवा, ठीक है, यानी कि अथ ते परस्परम वलोकयन्त, तब उन्होंने राजा, ठीक है,
राजा जो है तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए एकम लूकम, एक उल्लू को देखकर दृष्टवा देखकर कहा। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि दौड़ाते हुए, एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते, यानी कि यह हमको पसंद है। ठीक है, इत्तगोलोचकन यानी कि कहा। तो ये इस प्रकार से आपको इसका हिंदी लिखना है। क्या कहा गया है कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यपूर्ण और सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एक सिंह को राजा बनाया। तब पक्षियों ने, ठीक है, तब शकुनी गणा, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के एक शिलातल पर इकट्ठे होकर कहा, मनुष्यों के बीच राजा है और चौपायों के बीच भी, लेकिन हमारे बीच राजा नहीं है। ठीक है, और बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। ठीक है, और हमें किसी एक को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर नजर दौड़ाई और एक उल्लू को देखकर कहा कि ये हमको पसंद है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर अनुवाद में लिखना है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, ठीक है, एक सुंदर, सौभाग्यशाली, एवं समस्त सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। ठीक है, राजा बनाया। अब क्या हुआ, चौपायों ने यानी कि पशुओं ने, ठीक है, चौपायों ब्रेकर में लिख देते हैं पशुओं। ठीक है, पशुओं ने भी इकट्ठे होकर, ठीक है, इकट्ठे होकर एक सिंह को, सिंह का मतलब शेर, ठीक है, एक सिंह को राजा बनाया। ठीक है, तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल, ठीक है, शिलातल का मतलब होता है बड़ा सा पत्थर, ठीक है, पर इकट्ठे होकर कहा, पर इकट्ठे होकर कहा, मनुष्यों में राजा, ठीक है, में राजा दिखता है, यानी कि मनुष्यों में राजा है और चौपायों में भी, ठीक है, और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच राजा नहीं है। ठीक है, राजा नहीं है। अब क्या कहा गया कि राजा के बिना रहना ठीक नहीं, राजा के बिना रहना ठीक नहीं। हमें भी किसी को राजा के पद पर, ठीक है, राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे पर दृष्टि
दौड़ाते हुए एक उल्लू, ठीक है, एक उल्लू को देखकर कहा, क्या कहा? यह हमको पसंद है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा ये हमको पसंद है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ और व्याख्या लिखना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया सेम इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है और अनुवाद भी आपको सामने लिखा हुआ है। तो अगर ये पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं और इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।